आदाब, मैं जफर खान आप सभी का हमारे इस वीडियो में वेलकम स्वागत करता हूं। अब तक आपने देखा होगा देश भर में हुए जुर्म के दास्तानों को टीवी पर सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन अब आपको यूसीआईडी फाउंडेशन के जानिब से जो क्राइम कंट्रोल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपके शहर या हैदराबाद में जो भी जुर्म हुए हैं उसकी हकीकत में किस तरह से तेलंगाना पुलिस ने उसको फॉलो करते हुए उन तमाम मुजरिमों को किस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ा है, पकड़ा है, उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया है, किस तरह उनकी सजा वो लोग भुगत रहे हैं। ऐसी ही हकीकत तमाम वो चीज़ें आपको जो अब तक आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो देखा है, तो यही अब यूसीआईडी ने ये बेहतरीन ये काम शुरू किया है, जिससे लोग काफ़ी इंतज़ार में हैं जब से ये वीडियो फैल रहा है कि यूसीआईडी के जानिब से यूसीआईडी फाउंडेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जनाब तस्कीन अहमद साहब, वो जो ये लॉन्च किए हैं, तो काफ़ी लोग इंतज़ार में हैं। तो अब इंतज़ार की घड़ी अब कुछ ही रहेंगी, अब वो ख़त्म होने वाली है। तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तस्कीन साहब से आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू सो मच। आखिर यूसीआईडी ये आपको ख्याल आया कैसा और ये क्या है? काफ़ी लोग इंतज़ार में है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा, इतने अच्छे काम ले रहा है। और तमाम आप जैसे लोगों का माशाल्लाह एक मौका हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो हमारे अपने आप को प्रेजेंट करें, आवाम को हमारी सच्चाइयाँ अच्छाइयाँ बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोग के ज़रिए है। पहले तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और तमाम मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी का एक एक करके देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का। अब रही बात, जैसा आपने बताया यूसीआईडी फाउंडेशन, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन फाउंडेशन। ताकि ये सारी मैंने स्टार्ट की थी जर्नी है 2019 से, और ये जब मैंने स्टार्ट किया था एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो कानून को सपोर्ट करने के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली और उसी के तहत लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मैंने इसका लाइसेंसिंग अप्लाई किया था। तो और सेंट्रल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान के अंदर आज आप लोगों की दुआएं, पहले तो माँ बाप की दुआएं और सभी की जितने भी मेहनतें फॉलोवर्स की दुआएं हैं, जो आज मैं इतने मुकाम पे आ गया हूँ कि सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह यूसीआईडी के नाम चर्चे काफ़ी लोग के दिलों में, दिमागों में, आंखों में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही माँ बाप की दुआ, आप लोग की दुआएं हैं। और जैसा कि यूसीआईडी फाउंडेशन घरेलू मसले से ऑफिशियल तक काफ़ी पॉपुलर है। ये मैंने फाउंडेशन इसलिए खोला कि काफ़ी मैंने मार्केट में हालात देख रहा था कि काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोगों को परेशानियां आ रहे हैं और काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है और डिस्टर्बेंसेस बहुत है। तो वाइफ हस्बैंड में छोटे छोटे मसले मसाइल से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जो कोर्ट तक चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। तो मैं सोचा ये था कि चलो एक शरीयत के हिसाब से भी अगर हम देखें तो किसी को खुला कराना बहुत बड़ा, हाँ खुला कराना बहुत बड़ा जुर्म है, यानी खिलाफ होते हैं जिससे खुदा भी नाराज होता है। तो मैं सोचा कि अगर हम एंटर लेते हैं इसमें कि अगर खुला की जगह अगर हम सुलह करा दें तो इसमें काफी लोग के लिए दुआएं भी मिल जाएंगी और ये लोग मिल के रहेंगे, तो हम दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हमारी बच जाएगी। तो वो नीयत से मैंने स्टार्ट किया था। तो जितनी भी मेरी यूसीआईडी की टीम है, नेशनल टीम से लेकर एक्टिव मेंबर का, सभी का मैं शुक्रिया अदा इसीलिए करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये टीम से मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी खवातीन मर्द हजरात है जो उनके सपोर्ट पे और जितने भी मेरे भाई लोग हैं सपोर्ट जितना भी करते हैं, स्टैंड लेते हैं, सभी की बदौलत है अल्लाह के बाद जो मेरे को यहाँ तक लेकर आए हैं। और मैं अपने आप को हिम्मत अफजाई, मैं अपने आप को मोटिवेट इसीलिए करता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी टीम मेरे साथ है, 24 स्टेट्स में है अभी फिलहाल। तो काफ़ी लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऐसे दिए हैं कि कोशिशें कर रहे हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं, और लीगैलिटीज़ यानी पुलिस को सपोर्ट करते हुए मैं इतना आगे बढ़ गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिपार्टमेंट से इतना कनेक्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कुछ मसले मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही कर देते हैं। अब ये यूसीआईडी के जरिए जो एपिसोड्स जो शुरू हुए हैं जी, उसका क्या है? लोग इंतजार में है उसके। बिल्कुल जफर साहब, लाइक अभी सभी जानते हैं कि पहले मैं तो एक्टर हूँ नहीं, लेकिन लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसे परफॉर्मेंस दूं जो ऑफिसर लेवल में हो, क्योंकि हीरोवर्दी तो आती नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे
क्या है कि जो हमारी यूसीआईडी है, ये मकसद तो पहले मेरे सारी टीम को जाता है। जैसा सीनियर है हमारे सज्जाद जैदी साहब, जो माशाल्लाह बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो जानी मानी शख्सियत है। उन्हीं के साथ काफ़ी लोग हैं, मेरे बाबा अहमद हुसैन साहब भी है माशाल्लाह, जो पीआरओ है मेरे, वो तो सभी जानते हैं, मेरी परछाई की तरह रहते हैं। और उसी की तरह डॉक्टर शहनाज है और सीमा है और अजीम है और हमारे जो जानी मानी शख्सियत है शाहिद साहब, और काफ़ी लोग हैं इसके अंदर, जैसा सलमान और बेग, आज़ाद खान साहब भी है। तो ये सारे लोग हैं। तो सब में पहले इसका क्रेडिट जाता हमारे हिनायत अली राज साहब को, जो डायरेक्टर है, क्योंकि माशाल्लाह वो तो तारीफ़ काबिल है, तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी मूवियों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि ऐसे सीनियरिटी डायरेक्टरों से भी हमें एक मौका मिलता है कि ऐसी प्रेजेंटेशन हम दें मार्केट में, क्योंकि आप सज्जाद सईदी साहब को अगर लेंगे आप, तो वो काफी माशाल्लाह, उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो ऑन रोल एम्प्लॉय है, ऑन रोल एक्टर है। हम लोग के जैसे लोगों को जब एक फर्स्ट टाइम स्क्रीन में आते तो हमको जरूरतें पड़ती है, जैसे सीनियर का भी सपोर्ट लेते हैं, और ऐसे सीनियर डायरेक्टर भी है जो हमको लीड करे हैं। तो मैं इनायत भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। देख रहे हैं लोग, पब्लिक यही देख रही है कि भाई इतने अच्छे अच्छे इसमें आर्टिस्ट हैं, और ये बिल्कुल ही नेशनल लेवल एक अच्छा प्रेजेंटेशन जा रहा है, लोगों को प्रोमो पहुंच रहा है, फोटोज वगैरह भी लोग देख रहे हैं। तो इसके जो एपिसोड शुरू होने वाले हैं, तो ये क्या यहाँ पे जो तेलंगाना में या फिर हैदराबाद में जो भी जराइम हुए हैं, जो क्राइम हुआ है, या उसको लेते हुए कुछ पुलिस की जानिब से पेश किया जा रहा है, इसमें क्या है, कुछ हल्का सा कुछ बताइए इस बारे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूसीआईडी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, लेकिन अब जैसे आप सोनी देखते हैं, जो सीआईडी आता है वहाँ पे एक ड्रामा, तो वो होता है महाराष्ट्र पुलिस के लिए, तो उनकी सपोर्ट के लिए होता है। लेकिन इसी तरह मैं एक्चुअली अपनी तरफ से ये तेलंगाना सपोर्ट के पुलिस के लिए सपोर्ट ये दोनों तरफ है, एक तो आवाम के लिए और पुलिस के लिए। तो एक ड्रामा जो हम बता रहे हैं ये रियल केसेस है, यानी ये जो आजकल अपने तेलंगाना में जो जो हादसे हुए हैं, रियल केसेस जो हुए हैं, तो इंशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट के जरिए जो जो भी हमको कंटेंट मिल रहा है अवेयरनेस के लिए, यानी पब्लिक को बता रहे हैं हम लोग के, अगर जुर्म करेंगे, जैसा आपने बताया था जफर साहब के, जुर्म करेंगे तो शिकंजे में कैसे लेती है पुलिस, तो ये सारी चीजें हम ड्रामेटिकल में बता रहे हैं प्रेजेंटेशन में, कि लोगों को एक तो ड्रामा हो जाएगा, एक सीरीज मिल जाएगी देखने के लिए, और उसके अलावा जैसा कि सभी लोग सीआईडी इसमें देखते हैं सोनी पे, तो उसी तरह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अवाम को सारे तेलंगाना के केसेस हम डिपार्टमेंट से जो हमें परमिशन के द्वारा मिल रहे हैं, तो वो मैं अपने तरफ से पेश कर रहा हूँ यूसीआईडी फाउंडेशन के जरिए, उसको सिनेमैटिक करके, क्रिएटिव वगैरह करके, उसको डायरेक्शन वगैरह करते हुए वो पब्लिक तक लेके आ रहे हैं, जो अब तक हम और आप सोनी टीवी में, जैसा कि आप बता रहे थे, नेशनल टीवी पे या फिर और भी बहुत सी टीवी पर आता है, जो क्राइम पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर अब इस वक्त हैदराबाद में एक ऐसा पहला कदम उठाया गया है, वो है सिर्फ और सिर्फ जनाब तस्कीर अहमद साहब के जानिब से, वो उनके फाउंडेशन जो है यूसीआईडी फाउंडेशन के जानिब से। वैसे तो इनकी और भी बहुत सी तंजीमें हैं, सहारा वर्ल्ड ग्रुप, ये भी वही मैनेज करते हैं, और भी ऐसे सिनी के वो भी ऐसा मैनेज करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अब इस वक्त आवाम के लिए जो कि क्राइम जो बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं, अब तक आपने जो क्राइम देखा है, अभी तक शायद हर वक्त एक नया ही ऐसे ही क्राइम आपके सामने आते जा रहा है, जिससे लोग पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसे क्राइम ना हो, वो ही चीज ये यूसीआईडी आपके सामने लेकर आ रहा है कि आखिर में जो भी मुजरिम होता है उसका अंजाम क्या होता है, किस तरह उससे सजा मिलती है, क्योंकि कानून कभी नहीं छोड़ता है, कभी किसी को छोड़ता ही नहीं है, वो अपनी फराक बराबर रखता है, और वो जो मुजरिम होता है उसको बराबर सजा दिलवाता ही है। तो अब आखिर में ये सवाल है कि ये कब रिलीज होगा, लोग इसके इंतजार में है, बस इतना बता दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए जफर साहब, अभी हम लोग इंशाल्लाह इसी के जरिए जितना भी चैनल है और आप लोगों के मदद से ये 15 नवंबर हमारा प्लान है। तो ये 15 नवंबर जो है सैटरडे आ रहा है इवनिंग, तो इंशाल्लाह हम बड़े पैमाने पे पुलिस को सारा इकट्ठा करके इंशाल्लाह सारे तेलंगाना की पुलिस जो है, जो मेन अहदेदार है, उनको लेकर इंशाल्लाह उनके जरिए हम ये लॉन्च करेंगे। और लॉन्च करने का मकसद भी मैंने बता दिया कि ये ग्रैंड लेवल में होगा, सिर्फ आवाम की सपोर्ट के लिए, पुलिस की सपोर्ट के लिए एक अवेयरनेस है। तो इंशाल्लाह मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और हमेशा फॉलो करें, और इंशाल्लाह बेहतरीन
हमसे तो एक्टर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह सही मैसेज देने अच्छा, का। एक्टर बोले तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा हुआ कि ये देखने के बाद कई लोग जो है ना कि भाई हम भी करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ न्यू कमर्स को आप मौका देंगे, क्योंकि आपके हर एपिसोड अलग अलग होंगे शायद, तो क्या कुछ नए लोगों के भी लिए भी चांस मिलेगा इसमें? बिल्कुल जफर साहब, बहुत अच्छा सवाल था ये, शायद लोगों को भी दिमाग में हाँ। आ रहा होगा। बिल्कुल, हमेशा मैं तो नए लोगों के लिए, जिसके पास टैलेंट है, जी हुनर है और जो अपने आप को डिजर्व करते हैं, तो वो लोग के लिए तो मैं ठहरा हूँ ऑलवेज। जी। और इंशाल्लाह ये वादा है मेरा कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी, अगर जो भी खवातीन और मर्द हजरात करना चाहते हैं तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, जी। अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी प्लेटफॉर्म देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी। आखिर में हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आप अपने तरफ से आजकल के जो नौजवान हैं, फिर जो भी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज तो यही देना चाहता हूँ सारी आवाम के लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हो, पहले तो मिलकर रहिए। एकता हमारे मिलने में है, कोई धर्म का बात नहीं है, या इंसानियत ही एक धर्म है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस को सपोर्ट करे और जहाँ पे भी क्राइम दिखा वो इमीडिएट अपने नियरेस्ट थाने यानी नियरेस्ट आपका जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट करे। जी। जैसा कि अपने मासूम बच्चे हैं, चॉकलेट्स में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है हैदराबाद में, पहले तो ये देखा सुना भी नहीं जाता था, लेकिन अभी स्पीड में दौड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, जहाँ जहाँ भी है पब्लिक स्पॉट्स, तो आप जहाँ पे भी अगर क्राइम दिख रहा है, आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट करें ताकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। तो बस ख्याल रखें अपना। तो बाकी सब ये जफर बहुत साहब अहम बातें आपको बताई है सर ने, तो आप इन बातों को नोट करिए और इसको फॉलो करिए। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू तस्कीन सो भाई आपको। मच। और आप लोग भी अब इंतजार थोड़ा सा और कर लीजिए, जैसा कि सर ने बताया कि 15 नवंबर इसी महीने में आपको बहुत ही अगले महीने। बेहतरीन एपिसोड्स आपके सामने आने वाले हैं, तो इंतजार करिए। और ऐसे एपिसोड देखने के बाद में आप भी आगाह रहिए, और आपके आसपास या आपके बच्चों को भी ऐसा कुछ दिखते हुए नजर आए तो आप आगाह करिए। आपका हक है, आप बच्चों को डरा सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे अगर सुधर जाएंगे तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। ऐसे ही एपिसोड्स आपके सामने वो लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही मिसाल आपके सामने वो पेश कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरव्यूज और अपडेट्स हम आपको लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल्स को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें, और दुआ करिए कि ये जो UCID फाउंडेशन जो आपको एक बेहतरीन एपिसोड्स लेकर आया है वो फुल कामयाब हो, सुपर ऊपर चले और चलते ही जाए, ऐसे वो बनाते ही जाए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आपके दोस्त, आपके होस्ट जफर खान को। अल्लाह हाफिज।